कल के ठीक-ठाक तेज़ी के बाद आज फिर से भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा मूड माहौल देखने को मिला। 23,200 का स्तर तो भारतीय बाज़ार पार नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी अच्छी क्लोजिंग ही आज बाज़ार की कह सकते हैं। अब कुल मिला के बात यही है कि भारतीय बाज़ारों में 22,800 का स्तर यदि टिका रहता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में यहीं से रिवर्सल आने के संकेत पूरी तरह से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि 22,800 का स्तर भी नीचे टूटता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए 22,650, 22,500 और 22,200 तक भी बाज़ार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाज़ार के लिए यदि कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो यहाँ पर निवेश का सबसे बेहतरीन मौका है। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलता है, यही हम कहना चाहेंगे, क्योंकि कुल मिला के देखें तो आपको भी पता है कि जब भी गिरावट आई है, रिवर्सल भारतीय बाज़ारों में बना है। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो रिवर्सल है वो आता ही है। बाज़ार 25,000 फिर से जाएगा और 30,000 भी जाएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगता हुआ दिखाई दे, लेकिन बाज़ार को तेज़ी तो करनी ही है। तो यहाँ पे भी देखें तो भारतीय बाज़ारों के लिए जो इवेंट है, फेड की इंटरेस्ट रेट डिसीजन आ जाना है, मतलब रात को 12 बजे बाद अमेरिकी बाज़ारों का जो फेड रेट डिसीजन है वो आता हुआ दिखाई देगा। और जो भी आउटकम आएंगे भारतीय बाज़ारों पर, कल इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ईसीबी की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी है, वहाँ से भी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कमी देखने को मिले। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी अमेरिकी बाज़ारों के आते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक्सपेक्टेड 2,25,000 आपको देखने को मिलेंगे, और प्रीवियसली 2,23,000 के आंकड़े यहाँ पे आते हुए दिखाई दिए थे। तो पूरा दारोमदार अब आज जिस प्रकार से रेट आएगी उस पर ही रहता हुआ नज़र आएगा। उसके अलावा 1 फरवरी को शनिवार सैटरडे है, लेकिन बाज़ार की छुट्टी नहीं है, बाज़ार खुलेगा और यहाँ पे बजट भी आता हुआ दिखाई देगा। बजट 2025 में फिजिकल डिफिसिट के टारगेट पर बाज़ार हो सकता है कि चीयर करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि पिछली बार भी फिजिकल डिफिसिट के आंकड़े जो भारतीय बाज़ारों के लिए आए थे वो पॉजिटिव आते हुए दिखाई दिए थे। और उसके बाद से ही भारतीय बाज़ारों में जो तेज़ी का रुझान था, आपको भी पता है कि किस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनती हुई दिखाई दी थी, और वैसी ही गिरावट अब भारतीय बाज़ारों में पिछले 4 से 5 महीनों में आती हुई दिखाई दे रही है। Q3 के आंकड़े भी कोई भारतीय बाज़ारों में इतने अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा रिवर्सल देखने को मिले। उधर एफआईआईज़ की तरफ से भारतीय बाज़ारों में पूरी तरह से कंट्रोल है। सेलिंग प्रेशर भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ का भी बना हुआ है। कल भी जो है एफआईआईज़ की तरफ से करीब 4,500 करोड़ की सेलिंग की गई। उनके अपोजिट अच्छी खासी डीआईएस की बाइंग भी आती हुई दिखाई दी, लेकिन एफआईआईज़ की सेलिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ा तेजी का रुझान नहीं है। यहाँ पे यदि आज भी सेलिंग ही एफआईआईज़ करते हुए नज़र आते हैं, तो फिर आप मानना कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल के संकेत देखने को नहीं मिलेंगे। और जिस प्रकार के रिवर्सल आज आते हुए दिखाई दिए हैं, कई शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 6:1 का देखने को मिला है, यानी कि 1 शेयर के बदले 6 शेयर पॉजिटिव ही चलते हुए दिखाई दिए हैं। तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल तो आज अच्छा था, लेकिन निफ्टी यदि 22,800 के सपोर्ट के साथ ही चलता है, तो आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में अच्छा खासा तेज़ी का रुझान देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी भी 49,000 के लेवलों के ऊपर आता हुआ आप दिखाई दिया है। आज भी करीब आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। कल प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त अच्छा मौका देखने को मिला, अच्छा खासा रिवर्सल भी आया, और उसकी ही वजह से आज भी भारतीय बाज़ारों का रुझान पॉजिटिव ही देखने को मिला। बैंक निफ्टी में सपोर्ट जोनों की बात करें तो 48,950, 48,800, 48,650, ये 3 अच्छे खासे सपोर्ट जोन हैं। ऊपर की तरफ यदि कल बाजार 49,250 पार करता है, तो फिर 400 और फिर 650 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए, और बाजार फिलहाल पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।